बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एमजेड स्टूडियो में खुश आमदीद। आज 30 मार्च 2019 हफ्ते का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। सऊदी अरब में 18 माह के दौरान 1,09,000 तलाक़ें। फैमिली कोर्ट्स ने 18 माह के दौरान मियाँ बीवी के दरमियान 1,09,407 इलहदगी के मुकदमात निपटाए। सबसे ज़्यादा मामलात मक्का मुकरमा रीजन और दूसरे नंबर पर रियाज रीजन के रिकॉर्ड पर आए। इलहदगी के सबसे कम मामलात हदूद शुमालिया और अल जौफ रीजन के रहे। अखबार के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन की फैमिली कोर्ट्स में 32,159, रियाज रीजन में 24,930, मशरकी रीजन में 13,505, जबकि हदूद अल शुमालिया रीजन में 1,587 और अल जौफ रीजन में 2,195 इलहदगी के मुकदमात पेश किए गए। तलाक और फिस्क में क्या फ़र्क है? कानूनी मुशीर और वकील नवाफ अल नबाती ने बताया कि निकाह ख़त्म करने और तफर्रक़े के मुकदमात और फिस्क निकाह के मुकदमात में फ़र्क होता है। फैमिली कोर्ट से दरख्वास्त करके शौहर से निकाह फिस्क करने का मुतालबा उस वक्त करती है जब उसका शौहर उसे तलाक देने पर राज़ी नहीं होता और वो किसी न किसी शक्ल में बीवी को नुकसान पहुँचाने के दरपे होता है। जहाँ तक तफरीक और निकाह ख़त्म कराने के तनाज़ात का ताल्लुक है, तो इससे मुराद वो मुकदमात होते हैं जिनके तहत दोनों फरीक इलहदगी पर रज़ामंद होते हैं। इस सूरत में शौहर 2 गवाह लेकर फैमिली कोर्ट पहुंचकर तलाक की कार्रवाई मुकम्मल कराता है। कार्रवाई के इख्तिताम पर फैमिली कोर्ट फ़ौरन ही तलाकनामा जारी कर देती है। रियाज की ख़वातीन यूनिवर्सिटी में मैराथन रेस। अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी कैंपस के सब्ज़ाज़ार पर नूरा मैराथन का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अल रियाज अखबार को बताया कि इसका मकसद तालिबात, उस्तानियों और इंतज़ामी अमले में शामिल ख़वातीन में वर्जिश का शौक़ पैदा करना है। इससे तालिबात की जिस्मानी और जहनी सेहत पर खुशगवार असरात पड़ेंगे। मैराथन का आगाज़ सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया गया। कैंपस का पूरा चक्कर लगाकर इख्तिताम उसी पॉइंट पर हुआ जहां से उसका आगाज़ किया गया था। इस मौके पर घुड़सवारी, मुक्केबाजी और दीगर मुकाबले भी हुए। अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी सऊदी विजन 2030 के अहदाफ हासिल करने के लिए तालिबात और अमले में शामिल ख़वातीन की जिस्मानी इस्तादाद बेहतर बनाने के लिए कोशां है। सानिया है न्यूजीलैंड अल हरबी की जन्नतुल बकी में तदफीन। न्यूजीलैंड की मस्जिद अल नूर में जुमा की नमाज के दौरान दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले सऊदी शहरी मोहसन अल हरबी की नमाज जनाजा जुमा को मस्जिद नबवी में अदा की गई। जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आई। न्यूजीलैंड में एक और ताज़ियती तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें OIC का आला सतह का वफ्द और सऊदी वज़ीर मुमलकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जुबैर शरीक हुए। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल उस्मैन ने 59 ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए कत्लेआम में शहीद होने वालों के आज़ा से ताज़ियत व हमदर्दी का इजहार किया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म भी मौजूद थीं। उन्होंने इस मौके पर मुस्लिम कम्यूनिटी से भी इज़हार यकजहती किया और कहा कि साहनिया का गम लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड में नस्ल परस्ती, तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। साहने में शहीद होने वाले हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। इस वाक़े के बाद हम नए अज़ाइम से आगे बढ़ेंगे। सऊदी डॉक्स कंपनी की दवा पर पाबंदी। सऊदी FDA ने सऊदी दवासाज कंपनी DOX की दवा पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम हस्पतालों, हेल्थ सेंटर्स और सेहत इदारों को तहरीरी तौर पर पाबंदी से आगाह कर दिया गया। ये पाबंदी दवासाज कंपनी की जानब से GMP की पाबंदी ना करने से लगाई गई। FDA के इंस्पेक्टर्स ने सऊदी दवासाज कंपनी डॉक्स का दौरा किया था। मुआयने से पता चला कि कंपनी दवासाजी के नए ज़वाबत नज़रअंदाज कर रही है। फ़ौरन ही दवासाज कंपनी की तमाम मशीनें बंद करा दी गईं। उसकी तैयार करदा तमाम दवाएं ज़ब्त करने और अंदराज मुअल्लक करने का हुक्म दे दिया गया। सबक वेबसाइट ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि ममनुआ दवा का कमर्शियल नाम विटामिन D3 है। जद्दा एयरपोर्ट से मज़ीद 3 शहरों के लिए परवाज़ें।
जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐलान किया है कि जज़ान, शरूरा और ताइफ के हवाई अड्डों के लिए सऊदी एयरलाइन की परवाज़ें शुरू होंगी। इन तीनों हवाई अड्डों से आने वाली परवाज़ें भी जद्दा के नई हवाई अड्डे पर ही उतरा करेंगी। अमल दरामद 31 मार्च 2019 से शुरू होगा। 14 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां से और जिनके लिए नए एयरपोर्ट पर परवाज़ें रवाना भी होंगी और उतरेंगी भी। ताजरों को 9 दिन में बिजली फराहम करने का वादा। सऊदी बिजली कंपनी ने ताजरों को इत्मीनान दिलाया है कि बिजली सर्विस 9 रोज़ के अंदर फराहम कर दी जाएगी। बिजली की लाइन बिछाने और करंट जारी करने की कार्रवाई मुख्तसर और आसान बना दी गई। अखबार 24 के मुताबिक कंपनी ने बताया कि अब ताजरों को तहरीरी दरख्वास्त देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वजारत बल्दियात व दही अमूर के मातहत बल्दा वेबसाइट से सऊदी बिजली कंपनी को मरबूत कर दिया गया है। इजाज़तनामा जारी होते ही कंपनी को खुदकार निज़ाम के तहत पता चल जाएगा कि मतलूबा कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। वीकेंड पर नुमायाँ प्रोग्राम। वीकेंड के दौरान सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में कई सकाफ़ती और तफरीही मेले होंगे। मुआशरे के तमाम तबके उनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मुख्तलिफ शो और तफरीही प्रोग्राम किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक इनमें नुमायाँ तरीन अलतज़ूक नुमाइश है। ये शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक अल दरिया के ओशा हाल में मुनक्किद होगी, जहाँ सऊदी और बैनुल-अक़वामी मशहूर तरीन बावर्ची अपने हुनर का मुज़ाहिरा करेंगे। इस मौके पर मुतअद्दिद मुकाबले भी होंगे। बच्चों की किताबों की नुमाइश भी हो गई। इस ज़मन में थिएटर और किस्सा गो भी बच्चों में खुशियाँ बांटेंगे। शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक प्रोग्राम होगा। 3 ज़ेर हिरासत कैदी आर्जी ज़मानत पर रिहा। रियाज में फौजदारी की अदालत ने 3 ज़ेर हिरासत खवातीन को आर्जी ज़मानत पर रिहा कर दिया। उन्हें 17 रमज़ान 1439 हिजरी को हिरासत में लिया गया था। तीनों ने आर्जी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी। अखबार के मुताबिक अदालत ने ज़मानत मंजूर करते हुए ताकीद की कि वह मुकदमात की समाअत जारी रखेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने माह रवां मार्च के आगाज़ में ऐलान किया था कि रियासती सलामती की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से हिरासत में लिए जाने वाले तमाम अफराद के साथ पूछगछ मुकम्मल कर ली गई है। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की कि जुमा 29 मार्च 2019 को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तवासल के मुताबिक बारिश से पहले गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जिससे हद्दे नज़र महदूद हो जाएगी। रियाज, अलशर्किया, कसीम, नजरान, हदूद शुमालिया के बाज़ इलाके, हायल के चंद इलाके, जज़ान के पहाड़ी इलाके, असीर, बाहा और मक्का मुकरमा में बारिश का कवी इम्कान है। अलगनफजा जनरल हस्पताल की नर्सें कहाँ हैं? अलगनफजा जनरल हस्पताल की डेंटल ओपीडी से रजू करने वाले मरीजों ने शिकवा किया कि उन्हें सुबह 8 बजे का वक्त दिया गया था। वो मुकर्ररा वक्त पर क्लिनिक पहुंच गए, ताहम नर्सों के ना आने की वजह से इलाज की कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से 1 घंटे बाद शुरू हुई। मकामी शहरी ने बताया कि डेंटल क्लिनिक में नर्सें ड्यूटी की पाबंदी नहीं कर रहीं, जिससे मरीजों में बेचैनी पाई जाती है। कोताही पर नर्सों का मुहासबा किया जाए। एक मरीज खातून मरियम अब्दुल रहीम ने कहा कि वो हमेशा मुकर्ररा वक्त पर ठीक 8 बजे क्लिनिक पहुंच जाती है, लेकिन नर्स 9 बजे के बाद ही आती है और उसके बाद ही उसे डॉक्टर से चेकअप का मौका मिलता है। दीगर मरीजों ने भी यही शिकवा किया कि ये मामला किसी एक दिन का नहीं, बल्कि नर्सों ने तो मुकर्ररा वक्त पर ना आने को अपना मामूल बना दिया है। ताइफ की सड़कों से 4,500 नाकारा गाड़ियां उठा ली गई। ताइफ म्यूनसिपैलिटी के इदारा सफाई ने शहर के मोहल्लों और सड़कों पर खड़ी हुई 4,500 से ज़्यादा नाकारा गाड़ियां उठवा लीं। इदारे ने गुज़श्ता दिनों सफाई मुहिम के तहत ये कार्रवाई की। आजल के मुताबिक मालिकान को बाकायदा वार्निंग दी गई थी कि वह मुकर्ररा मोहलत के अंदर नाकारा गाड़ियां अपने तौर पर तशरीह भिजवा दें। सऊदी अरब के हर शहर में तशलीह के नाम से गाड़ियों का एक कबाड़खाना कायम है, जहां नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियां फ़रोख्त कर दी जाती हैं और कबाड़ी उनके पुर्जे निकाल कर फ़रोख्त करते हैं। इसकी बाकायदा कार्रवाई होती है। महकमा ट्रैफिक में इस किस्म की गाड़ियों का बाकायदा अंदराज भी कराया जाता है। 40 लाख रियाल की दवाओं के बांग्लादेशी चोर गिरफ्तार।
मदीना मुनव्वरा पुलिस ने अपने यहाँ एक अस्पताल के गोदाम से भारी मिकदार में दवाओं की चोरी के इल्ज़ाम में 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया। सुबक वेबसाइट के मुताबिक अमन आमा ने ऐलान जारी करके बताया कि 40 लाख रियाल मालियत की दवाएं चोरी की गई थीं। मसरूका दवाएं बरामद कर ली गईं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था हमारा ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना और अपने शहर का नाम लिखिए। अगर आप इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।